स्टूडेंट्स, आज हम पाइनस की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पाइनस की जो प्राइमरी रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एक टिपिकल डाइकोट रूट से मिलती जुलती होती है। रूट में सबसे बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। इसकी सेल से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स निकलते हैं। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ 4 to 5 लेयर का बना हुआ कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स की सेल्स पैरेनकाइमेटस होती है और कुछ सेल्स में रेजिन भी इसमें भरा होता है। कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वह एंडोडर्मिस कहलाती है और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ मल्टी लेयर्ड जोन होता है जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। इसकी रूट में रेडियल तथा एक्जार्च वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, तथा जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम एक्जार्च कंडीशन कहते हैं। पाइनस की रूट डाई टू हेक्जार्च होती है। पाइनस की रूट में जो प्रोटोजाइलम है वह बाइफरकेट होकर के एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है और इन वाई शेप्ड स्ट्रक्चर की जो दोनों आर्म्स हैं इनके बीच में एक रेजिन डक्ट भी पाई जाती है। जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, केवल ट्रैकिड्स ही पाई जाती है। फ्लोएम जो स्ट्रैंड्स हैं या फ्लोएम जो बंडल्स हैं ये जाइलम बंडल्स के साथ अल्टरनेट करते हैं और फ्लोएम सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। कंपेनियन सेल इसमें नहीं पाई जाती। पिथ पुअरली डेवलप्ड होती है या एब्सेंट होती है। पाइनस की जो रूट है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो फ्लोएम है इसके अंदर की तरफ की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। यह कैम्बियम की जो स्ट्रिप्स हैं यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और इस प्रकार जो प्राइमरी जाइलम के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में कोलेटरल सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं। प्राइमरी जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है उसके बाहर की तरफ जो पेरिसाइकिल की सेल्स होती है वो सेल्स भी बाद में मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। कैम्बियम की ये पट्टियां जो प्राइमरी जाइलम के बाहर की तरफ बनी हैं ये स्ट्रिप्स बाद में प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ जो कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनती है उनसे जुड़ जाती है और इस प्रकार कैम्बियम का एक रिंग बन जाता है। जो कैम्बियम पेरिसाइकिल से बनती है उससे सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू नहीं बनते हैं, उससे केवल पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही बनते हैं। वैस्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ वैस्कुलर रीजन से बाहर की तरफ एक और कैम्बियम बनती है जिसे हम कोर कैम्बियम या फैलोजन कहते हैं और यह कोर कैम्बियम या फैलोजन अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स या फैलोड्रम बनाती है तथा बाहर की तरफ फैलम या कोर्क सेल्स बनाती है। फैलम या कोर्क सेल्स जो हैं ये डेड सेल्स होती है
और ये हाईली सुबेराइज्ड होती है, जबकि जो अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फैलोड्रम बनता है वह लिविंग होता है और उनकी सेल्स में टेनिन भी प्रेजेंट हो सकता है और इनमें रेजिन कैनाल्स भी पाई जाती हैं। कोर कैम्बियम यानी फैलोजन, कॉर्क सेल्स अर्थात फैलम तथा सेकेंडरी कॉर्टेक्स अर्थात फैलोड्रम, इन तीनों को मिलाकर के हम पेरिड्रम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पाइनस के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर एक टिपिकल डाइकोट स्टेम की तरह ही होती है। इसके टीएस में इसकी जो आउटलाइन है यह वेवी होती है और इसमें सबसे बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। इसकी सेल्स थिक वॉल्ड होती है, हैवीली क्यूटिनाइज्ड होती है। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कोर्टेक्स का जो आउटर पार्ट है वह स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है और हाइपोडर्मिस कहलाता है। इसके अंदर की तरफ जो कोर्टेक्स का पार्ट है वह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और उसकी कई लेयर्स पाई जाती है। कोर्टेक्स की इन सेल्स में टेनिन भी पाया जाता है। रेजिन कैनाल्स भी कोर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है यह एंडोडर्मिस को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि यह अधिक स्पष्ट नहीं होती है कोर्टिकल सेल से। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ 2 से 3 लेयर का बना हुआ पेरिसाइकिल होता है। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ वैस्कुलर रीजन होता है। वैस्कुलर रीजन में 5 से 9 वैस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन तथा एंडार्च प्रकार के होते हैं और ये वैस्कुलर बंडल्स पास पास में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो प्राइमरी मेडुलरी रेंज है वो नैरो होती है। जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जब जाइलम अंदर की तरफ तथा फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाता है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को कोलैटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को हम ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तथा जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ तथा मेटाजाइलम बाहर की तरफ पेरिफेरी पर पाया जाता है तो इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को एंडार्च वैस्कुलर बंडल कहते हैं। सेंटर में एक पैरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट होती है। पिथ की सेल्स में भी रेजिनस सब्सटेंस भरा हुआ होता है। स्टेम जो है इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो प्राइमरी मेडुलरी रेंज पाई जाती है उनकी सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। 2 वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाने वाली यह कैम्बियम की स्ट्रिप्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। बाद में यह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तथा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में जुड़ जाती है और कैम्बियम का एक कंप्लीट रिंग बन जाता है। इस प्रकार से जो कैम्बियम का रिंग बनता है वह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। पाइनस में यह जो कैम्बियम रिंग बनती है इसकी एक्टिविटी लगातार चलती रहती है और यह अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती जाती है। पाइनस में एक ईयर में जो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है वह स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में डिफरेंशिएटेड होता है। यह जो डिफरेंशिएशन है यह कैम्बियम की सीजनल एक्टिविटी के कारण होता है। ऑटम में जब लीफ फॉल हो जाता है तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एक्टिव ट्रांसलोकेशन अधिक नहीं
चाहिए होता है, इसलिए इस सीजन में जो ट्रैकिड्स बनती है वो नैरो बनती है, जबकि स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स और ब्रांचेज बनती है, इसलिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एक्टिव ट्रांसलोकेशन अधिक चाहिए, इसलिए इस समय जो ट्रैकिड्स बनती है वह ब्रॉड होती है। इस प्रकार एक ईयर में स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के जो दो रिंग बनते हैं उनको एक साथ मिला करके हम एनुअल रिंग भी कहते हैं। एनुअल रिंग की सहायता से हम प्लांट की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइनस में जो स्कैंडिजाइलम या वुड बनता है वो केवल ट्रैकिड्स का ही बना हुआ होता है, वेसल्स इसमें नहीं पाई जाती है। ट्रैकिड्स की जो रेडियल वाल्स हैं उन पर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इन बॉर्डर्ड पिट्स के बीच में सेल्यूलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन या जमाव पाए जाते हैं, क्रीसेंट शेप्ड जमाव पाए जाते हैं, और सेल्यूलोज और पैक्टिन के ये जो जमाव होते हैं क्रीसेंट शेप्ड जो बॉर्डर पिट्स के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें हम बार्स ऑफ सैन्यो भी कहते हैं। तो इस प्रकार बार्स ऑफ सैन्यो की प्रेजेंस पाइनस की वुड का एक स्पेशल करैक्टर है। वैस्कुलर रीजन में स्कैंडी ग्रोथ के साथ साथ आउटर वैस्कुलर रीजन में भी स्कैंडी ग्रोथ होती है, और यह स्कैंडी ग्रोथ कोरकैम्बियम के द्वारा होती है जिसे फेलोजन भी कहते हैं, और यह कोर्टेक्स के आउटर रीजन में डेवलप होती है। यह फेलोजन या कोरकैम्बियम बाहर की तरफ डेड सेल्स बनाती है जिन्हें कॉर्क सेल्स या फैलम कहते हैं, तथा अंदर की तरफ लिविंग सेल्स बनाती है जिसे सेकेंडरी कोर्टेक्स या फैलोड्रम कहते हैं। कोरकैम्बियम, कॉर्क सेल्स तथा सेकेंडरी कोर्टेक्स को मिलाकर के हम पेरिड्रम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पाइनस की लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। जो फोलिएज लीफ है या जो निडल है पाइनस की, उसकी टीएस की जो आउटलाइन है यह डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होती है, और यह एक फोलियस पर में कितनी निडल्स हैं उसके नंबर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जो पाइनस मोनोफिला जिसमें फोलियस पर में केवल एक ही निडल पाई जाती है उसमें आउटलाइन सर्कुलर होती है, जबकि पाइनस सिल्वेस्ट्रिस जिसके फोलियस पर में दो निडल पाई जाती है उसमें आउटलाइन सेमी सर्कुलर होती है, तथा पाइनस जिरार्डियाना जिसके फोलियस पर में 3 निडल्स पाई जाती है उसमें आउटलाइन जो है ट्राईएंगुलर होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। लीफ में सबसे बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है जिसकी वाल थिक होती है, इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस में बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो स्टोमेटा होता है 2 गार्ड सेल्स का बना हुआ होता है, और इनके चारों तरफ 6 से 9 सब्सिडरी सेल्स पाई जाती है। ये जो स्टोमेटा है अंदर की तरफ सब स्टोमेटल कैविटीज में खुलते हैं। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ 2 से 3 लेयर थिक वाल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई हाइपोडर्मिस पाई जाती है। हाइपोडर्मिस जो है सब स्टोमेटल कैविटीज के द्वारा इंटरप्टेड रहती है। हाइपोडर्मिस से अंदर की तरफ मेसोफिल टिश्यू की 3 से 5 लेयर्स पाई जाती है, और यह मेसोफिल टिश्यू पॉलीगोनल पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इन सेल्स में डेंस क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इन मेसोफिल सेल्स की जो इनर वॉल होती है उससे इन मेसोफिल सेल्स की जो इनर वॉल है उनसे पैग लाइक इनफोल्डिंग्स बनती है, जिससे फोटोसिंथेटिक एरिया जो है इन सेल्स का बढ़ जाता है, और यह मेसोफिल सेल्स की यह जो स्ट्रक्चरल पिक्यूलरिटी है यह निडल के रिड्यूस्ड साइज को या रिड्यूस्ड एरिया को कंपनसेट करती है। मेसोफिल टिश्यू के अंदर की तरफ एक लेयर एंडोडर्मिस की पाई जाती है। इसकी सेल्स बैरल शेप्ड होती है, और इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एक मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल पाया जाता है,
जो 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर के बना होता है। पहली प्रकार की सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं और अधिकतर जो पेरिसाइकिल है वह पैरेनकाइमेटस सेल्स का ही बना हुआ होता है। और ये जो सेल्स हैं इनमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार की सेल्स एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं और ये सेल्स फ्लोएम के कांटेक्ट में पाई जाती है। ये भी पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं और इनमें प्रोटीन और स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इनमें पिट्स नहीं पाए जाते हैं। और ये सेल्स जो है न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन करती है मेसोफिल से फ्लोएम सेल्स की तरफ। तीसरी प्रकार की सेल्स ट्रेकिडियल सेल्स हैं। ये ट्रेकिड लाइक सेल्स हैं जो जाइलम के क्लोज कांटेक्ट में पाई जाती है। इन सेल्स में पिट्स पाए जाते हैं और ये वाटर और मिनरल के कंडक्शन का काम करती है जाइलम से मेसोफिल की तरफ। इस प्रकार ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। पाइनस की डिफरेंट स्पीसीज में वैस्कुलर बंडल का नंबर डिफरेंट होता है। पाइनस मोनोफिला में केवल एक ही वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जबकि पाइनस रोक्सबर्गाई में 2 वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलैटरल तथा ओपन टाइप होता है, जिसमें नीचे की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ जाइलम पाया जाता है। पाइनस की जो लीव्स हैं उसमें जो थिक क्यूटिक्युलराइज्ड एपिडर्मिस पाई जाती है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है और मेसोफिल सेल्स में पैग लाइक इनफोल्डिंग्स पाई जाती है। ये सभी जो करैक्टर्स हैं ये लीफ की जीरोफिटिक करैक्टर या नेचर को शो करते हैं।